हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका, हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। यानी कि हमें जो है 2 तो वॉवल्स लेने हैं और 3 क्या लेने हैं, कॉन्सोनेंट्स। कहाँ से लेने हैं, इस डॉटर वर्ड में से 3 कॉन्सोनेंट्स लेने और 2 वॉवल्स लेकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, क्या कहा है कि इससे 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स लेकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो हमने वॉवल्स अलग कर लिए और कॉन्सोनेंट्स अलग कर लिए। तो इसके अंदर 3 वॉवल्स थे हमारे, ए, यू और ई, और हमारे 5 कॉन्सोनेंट थे। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, हमारे को कितने चाहिए, 2 वॉवल्स चाहिए, यानी कि 3 में से मुझे सिर्फ कितने वॉवल चाहिए, देखो हमारे को 2 वॉवल्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 3C2 आ जाएगा। ठीक है, 3 में से हमें 2 वॉवल चाहिए, 3C2 आ जाएगा। और उसके बाद 1 2 3 4 5 में से मुझे कितने कॉन्सोनेंट्स चाहिए, 3, तो क्या आ जाएगा हमारा 5C3 आ जाएगा। अब ये एक चीज़ ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो अगर हमारे को 2 वॉवल ले लिए, मान लो मैंने यू ई सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसी तरीके से मैंने 3 कॉन्सोनेंट ले लिए, मान लिया डी जी एच ले लिया, तो ऐसे करके 5 लेटर ले लिए। तो ये जो 5 लेटर हैं ये आपस में, अभी तो मैंने क्या किया, इनको सिलेक्ट किया है, ये 5 लेटर को ये सेलेक्ट किया है। इसके बाद ये भी तो आपस में अरेंज होके अपना प्लेस इधर से उधर चेंज कर सकते हैं। मान लो डी अभी यहाँ पर है, हो सकता है कभी यहाँ पर भी आएगा, या फिर नेक्स्ट में यहाँ पर भी आएगा, या फिर डी यहाँ पर भी आएगा। लेटर तो ये 5 रहे, लेकिन ये जो डी है या जी है एच है, ये 5 अपनी जो जगह है, अपना जो प्लेस है, इसको क्या कर सकते हैं, आपस में चेंज कर सकते हैं, तभी तो एक वर्ड बन के आएगा, चाहे उसकी कोई मीनिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन वर्ड तो जब भी कितने वर्ड बन सकते हैं, यानी कि कितने भी वर्ड्स बन सकते हैं, तो इस वजह से आपस में चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने क्या लगा दिया, इसको कितने टाइप से चेंज हो सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से, या इसको 5C5 भी कर सकते हो, अरेंज 5P5 सॉरी, क्या कर सकते हैं, 5P5 कर सकते हैं, क्योंकि ये कितने टाइप से हमारे आपस में अपनी प्लेस को चेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 से। तो यहाँ पे 5P5 लिख दो, चाहे 5 का फैक्टोरियल लिख दो, बस अब इसको सॉल्व करना है हमें। ये 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ये 2 का फैक्टोरियल, और 3 - 2 यानी 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर 5 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 5 - 3 यानी 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 का सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आंसर आता है हमारा, 120। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 3600। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो, हाउ मैनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग, जहाँ पर भी वर्ड आ जाएगा ना, तो उस वर्ड में हमें आपस में, जैसे इस फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि अरेंज करने पड़ते हैं, लेटर्स को आपस में अरेंज करना पड़ेगा, जहाँ पर भी वर्ड आ जाएगा उसमें ये करना ही करना है। देखो इस क्वेश्चन में भी ये कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा था हाउ मैनी वर्ड्स, यहाँ पर भी हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स। इस बार ऑल द लेटर्स का है, all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonant occur together। यानी कि vowels, इससे इक्वेशन के सारे वर्ड लेटर यूज करने हैं और उसमें vowels इकट्ठे होने चाहिए और कॉन्सोनेंट्स क्या होने चाहिए, हमारे इकट्ठे होने चाहिए। अब देखो यहाँ पर मैंने सबसे पहले वॉवल्स इकट्ठे लिख लिए, इसमें 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। इक्वेशन जो वर्ड है हमारा, इसके अंदर 5 तो हमारे वॉवल्स हैं और 3 हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं, और हमें सारे यूज़ करने हैं। देखो ये एक ग्रुप बन गया हमारा किसका, वॉवल्स का, ये तो एक ग्रुप वॉवल्स का बन गया हमारा, और ये एक ग्रुप किसका बन गया हमारा, कॉन्सोनेंट का बन गया। तो ये जो ग्रुप है, एक कभी यहाँ पर भी आ सकते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप, ठीक है, ये पूरा ग्रुप आगे भी आ सकता है और ये पूरा ग्रुप इधर भी आ सकता है, यानी कि अपनी जो ये जगह है ये चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कितने का लगा दिया, यहाँ पे देखो 2 का फैक्टोरियल, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये भी एक ग्रुप हो गया सारा किसका, वॉवल्स का, और ये किसका हो गया हमारा, कॉन्सोनेंट्स का। तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है वॉवल शुरू में आए और कॉन्सोनेंट्स बाद में आए, या फिर हो सकता है कॉन्सोनेंट पहले आए फिर वॉवल बाद में आए। तो ये इसके लिए क्या बना दिया, फैक्टोरियल 2 बना दिया। अब ये हमारा किसका है, पूरा
वॉवल्स का। अब वही बात जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी, ये है तो हमें आने तो सारे वॉवल्स इकट्ठे चाहिए, लेकिन ये आपस में भी तो अपनी जगह इधर उधर चेंज कर सकते हैं। और ये कितने हमारे 5 है, तो कितने तरीके से चेंज करेंगे 5p5, या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम फैक्टोरियल 5 से, क्योंकि ये आपस में क्या करेंगे, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम 5 लेटर को 5 तरीकों से, यानी NB5 और RB5, यानी 5p5 हो जाएगा, या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5। इसी तरीके से ये भी हमारे 3 लेटर हैं, ये भी आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने मेथड से 3p3 से, या फिर इसको क्या कर सकते हैं हम फैक्टोरियल 3 से। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, ये तो 2 आ जाएगा, फैक्टोरियल 5 कितना आ जाएगा 120, और इसमें 6, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 1440 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर सुन लो कि पहले हमने यहाँ पर वॉवल्स लिख लिए, यहाँ पर क्या लिख लिया कॉन्सोनेंट्स लिख लिए। अब ये एक ग्रुप इसका बन गया और एक ग्रुप इसका बन गया, तो ये कितने ग्रुप हो गए मेरे 2 ग्रुप हो गए। तो ये आपस में कैसे इंटरचेंज हो सकते हैं फैक्टोरियल 2 से हो सकते हैं। उसके बाद ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने मेथड से हो सकते हैं 5 है तो 5p5 से, या फिर 5 का फैक्टोरियल कर लो, और ये 3 है हमारे तो 3 तरीके से हो सकते हैं, यानी कि 3p3 या फिर फैक्टोरियल 3 से। इसको सॉल्व करिए, हमारा कितना आंसर आ गया हमारा 1440। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। एक कमेटी बनानी है हमें कितने मेंबर्स की 7 मेंबर्स की। एक कमेटी ऑफ 7 यानी कि 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है, जिसके अंदर और कितने में से बनानी है हमें, देखो जिस हैज़ टू फॉर्म कहाँ कितनों में से, जहाँ पर हमारे पास 9 तो बॉयज़ हैं और 4 क्या है गर्ल्स, यानी 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से हमें 7 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। और तो हम कितने तरीके से बना सकते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन दिस वी कैन डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ। अब हमें कंडीशंस दे रखी है 3, जो हमें 7 चूज करने हैं उसके अकॉर्डिंग। देखो एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी कि जो हमें कमेटी बनानी है 9 बॉयज़ और 4 गर्ल्स में से, उनमें से एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, यानी जो लड़कियां हैं एग्जैक्टली 3 होनी चाहिए, यानी 3 अगर लड़कियां होंगी तो बॉयज़ कितने होंगे अब हमारे पास, क्योंकि 7 की बनानी है तो 3 तो गर्ल्स हो गई, बचे कितनी बॉयज़ कितने हमें सिलेक्ट करने हैं 4। अब हमारे पास लड़कियां कितनी हैं, गर्ल्स कितनी हैं हमारे पास 4 हैं, और हमें चाहिए कितनी 3, तो हमने 4 में से 3 को सेलेक्ट कर लिया, यानी 4C3 हो गया। उसके बाद हमें बॉयज़ कितने चाहिए, क्योंकि 7 मेंबर्स की बनानी है हमें, तो 3 तो हमारे पास आ ही गए मेंबर, और अब हमें कितने बनाने हैं 4 मेंबर्स और लेने हैं, तो वो क्या लेने पड़ेंगे बॉयज़। तो कितने बॉयज़ हैं मेरे पास 9 में से कितने बॉयज़ लेने हैं 4, तभी तो देखो 3 + 4 7। मैंने बताया था पहले भी, जो हमें बनाना होता है जितने मेंबर्स हमें चाहिए होते हैं, जो नीचे सफिक्स में होता है उनका सम वही होना चाहिए। तो 4 में से 3 लड़कियां ले ली और 9 में से 4 हमने क्या ले लिए लड़के। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, फैक्टोरियल 4 - 3 यानी 1 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, इसको भी सॉल्व कर लिया। और इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है, आपको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। इसका आंसर कितना आएगा आपका 504 आंसर आएगा, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट क्या है, एटलीस्ट 3 गर्ल्स, यानी कम से कम 3 लड़कियां होनी ही चाहिए। तो कम से कम जहां पर भी एटलीस्ट आ जाएगा, यानी कि कम से कम 3 लड़कियां, 4 भी ले सकते हो, और हमारे पास 4 ही लड़कियां तो बस या तो 3 ले सकते हो, ये 4 5 तो नहीं ले सकते क्योंकि लड़कियां ही 4 है हमारे पास। तो कम से कम 3 लड़कियां, अगर 3 लड़कियां हैं तो अभी मैंने फर्स्ट पार्ट में किया ही है, बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे मुझे 4, और अगर मैं 4 लड़कियां लेती हूँ, चारों की चारों लड़कियां ले लेती हूँ, तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे मुझे अब 3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। थर्ड पार्ट में एटमोस्ट 3 गर्ल्स। तो देखो मैंने सेकेंड पार्ट क्या किया कि कम से कम एटलीस्ट 3 गर्ल्स का है ना, तो या तो अगर 3 लड़कियां होंगी 4 में से, तो बॉयज़ कितने हो गए मेरे पास 4 हो गए, और अगर मैं चारों की चारों लड़कियां ले लेती हूँ तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 9 में से बॉयज़ लेने पड़ेंगे 3, क्योंकि 7 बनाना है, 4 + 3 7 बनाना है ना। बस अब इसको सॉल्व कर लो, ये 4 का फैक्टोरियल, ये 4 - 3 यानी 1 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई r का होता है, r कितना है 3 का फैक्टोरियल, इसको भी ऐसे लिख लिया। यहाँ पे 4C4 कितना होता है हमारा 1,
4C 0 भी 1 होता है, 4C 4 भी हमारा क्या होएगा 1 हो जाएगा। और ये हमने 9C3 को खोल लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारा कितना आंसर आ जाएगा 588। ये मैं आपको काटना और ये सब करना सॉल्व करना नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप इतनी बड़ी क्लास में आ चुके हैं, ये आपको खुद सॉल्व करना आना ही चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा 588। अब हमारे थर्ड पार्ट में क्या है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं। और 3 एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 है तो 2 भी हो सकती हैं लड़कियां, 1 भी लड़की हो सकती है, या फिर नहीं भी लड़की हो सकती है, यानी कि कोई भी लड़की ना हो। जब एट मोस्ट आ जाता है तो हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 3 लड़कियां चाहिए, या फिर 2 हो सकती हैं, या 1, या फिर 0। और एटलीस्ट की बात कर रहा था जब पिछले सेकंड पार्ट में, एटलीस्ट 3 लड़कियां चाहिए तो 3 भी हो सकती थी, और या 4। अगर 5 लड़कियां होती तो 3 भी हो सकती थी, 4 भी हो सकती थी, 5। यानी कि जब हम आगे की तरफ जाते हैं और एट मोस्ट में क्या करते हैं, हम पीछे की तरफ आएंगे। यानी कि एट मोस्ट 3 गर्ल्स हैं, तो यानी कि 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, और नहीं भी हो सकती है। तो अब की बार हमारे पास अगर एक भी लड़की ना हो, अगर एक भी लड़की ना हो तो फिर हमें सातों के सातों क्या लेने पड़ेंगे, बॉयज़ लेने पड़ेंगे। अब अगर मैं एक लड़की लेती हूँ तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे मुझे, अब 6 लेने पड़ेंगे, क्योंकि बनाना तो मुझे 7 का ही है। देखो 0 + 7 7 हो गया, यहाँ पे 6 + 1 7 हो गया। और अगर मैं 2 लड़कियां ले लेती हूँ तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे मुझे, 5 लेने पड़ेंगे, 5 + 2 7 हो गया ना। और अगर मैं 3 लड़कियां ले लेती हूँ तो मैं कितनी ले सकती हूँ बॉयज़, फिर 4 लेने पड़ेंगे, 4 + 3 7। अब 3 से ज़्यादा मैं लड़कियां ले नहीं सकती, क्योंकि एट मोस्ट 3 गर्ल्स का है अब हमें। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 4C 0 क्या होता है हमारा 1 होता है, इसको कर लो। 9 का फैक्टोरियल, 7 का फैक्टोरियल, और 9 - 7 यानी 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे करेंगे इसको 4 का फैक्टोरियल, 4 - 1 यानी 3 का फैक्टोरियल, और इंटू में 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 9 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 9 - 6 यानी 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, 4 - 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, और 9 - 5 यानी 4 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, और ये 1 का फैक्टोरियल। यहाँ पर इसको खोल देंगे, 9 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 9 - 4 यानी 5 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 336, इसको सॉल्व करेंगे तो 756, और इसको करेंगे तो 504, और इन सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1632। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इफ द डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशंस आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, हाउ मैनी वर्ड्स आर देयर इन द लिस्ट बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ए। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, इसके अंदर क्या लिखा है कि हमारा जो ये इफ द डिफरेंट परमुटेशन ऑफ ऑल द लेटर्स, देखो एग्जामिनेशन के जो है इसके डिफरेंट परमुटेशंस हैं, और इनको हमें कैसे करना है, एक डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। आर लिस्टेड एज इन अ डिक्शनरी, इसको हमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो फिर इन्होंने क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि हाउ मैनी वर्ड्स, कि कितने वर्ड्स आएंगे जब हम इसको परमुटेशन के अकॉर्डिंग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो कितने वर्ड्स आएंगे उस लिस्ट में बिफोर द फर्स्ट वर्ड स्टार्टिंग विद ई, यानी ई वर्ड्स जब स्टार्ट होगा उससे पहले, ई वर्ड जब स्टार्ट होगा उससे पहले कितने वर्ड्स आएंगे। ठीक है, जब हम एग्जामिनेशन को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो ई लेटर से पहले कितने वर्ड्स आएंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो सबसे पहले मैंने इसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा लिया। देखो ए इसके अंदर 2 टाइम्स है, तो सबसे पहले हमारा क्या लेटर आएगा, ए आएगा डिक्शनरी में। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, ई मिलेगा, फिर आई, फिर एम, एन, ओ, टी, एक्स, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगा लिया। अब ए बी इसके अंदर 2 टाइम्स है, आई बी इसके अंदर 2 टाइम्स है, और एन बी इसके अंदर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या, ई से पहले कितने, जो फर्स्ट वर्ड है हमारा, ये हमारे ई जो वर्ड है उससे पहले, बिफोर द फर्स्ट वर्ड, ई से पहले हमारे कितने वर्ड्स बनेंगे। तो ई से पहले हमारा डिक्शनरी में क्या आता है, ए आता है,
तो हमने क्या किया, ए को पहले हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि ई से पहले तो हमें डिक्शनरी में क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, तो ए को हमने फिक्स कर दिया, क्योंकि हमसे क्या पूछा, ई से पहले कितने वर्ड बनेंगे, तो ए से बनेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कितने वर्ड्स बचे, देखो हमारे पास टोटल ये कितने वर्ड्स का है, 11 लेटर का है। एग्जामिनेशन कितने लेटर का है, 11 लेटर का है हमारा, तो मैंने 11 बॉक्सेस बना लिए। अब ई से पहले कितने आ रहा है मेरा, सिर्फ ए आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने ए लिख के ए को क्या कर दिया, एक ए को फिक्स कर दिया। ठीक है, किसको फिक्स कर, एक ए को, दो ए को नहीं, एक ए को फिक्स कर दिया। अब बाकी के मेरे यहाँ पर कितने बच गए, 10 बच गए। यहाँ पे ये 2 बार है, तो यानी आई 2 बार कहीं ना कहीं आएगा, एन भी 2 बार आएगा। अब दो ए जो है हमारा 2 टाइम्स है, एक ए तो आ गया यहाँ पर, एक ए तो यहाँ पर भी बचेगा मेरा, तो यहाँ पर ए भी आएगा, तो टोटल में बस कितने लेटर बच गए, 10 लेटर्स। तो यहाँ पर ये 10 लेटर्स पे हमारा फिलअप हो सकता है कितने टाइप से, 10 के फैक्टोरियल से। कितने वेज से होगा ये हमारा, क्योंकि 10 लेटर है तो 10 के फैक्टोरियल से होगा। अब यहाँ पे आई 2 टाइम्स है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, एन 2 टाइम्स है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। लेकिन आप कहोगे कि ए भी तो 2 टाइम्स है, उसको क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि एक ए यहाँ पर आ चुका है, जो फिक्स हो जाता है उसको हम नहीं काउंट करते, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, एक ही ए बचेगा, तो इसीलिए हमने एक 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि एक ए यहाँ आ गया और एक ही ए इसके अंदर फिलअप किया जाएगा हमारा। तो 10 का, ये 10 लेटर है तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल इंटू में 2 का फैक्टोरियल, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9,72,100। ठीक है, क्या आएगा, 907200 आंसर आ जाएगा। अब हमारा 5th क्वेश्चन देखेंगे, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9 विच आर डिविजिबल बाय 10 एंड नो डिजिट इज रिपीटेड। यानी कि इन जो हम ये 6 कि हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, हमें 6 डिजिट का एक नंबर बनाना है, और वो भी ऐसा नंबर बनाना है जो कि हमारा 10 से डिविजिबल हो। ठीक है, 6 डिजिट का बनाना है, और कैसा बनाना है, जो 10 से डिविजिबल हो। तो इन नंबर में से 10 से डिविजिबल हमारा कब नंबर बन सकता है, जब वो लास्ट में क्या है, उसके 0 आएगा। ये मैंने पहले 6 बॉक्सेस बना लिए। अब हमें कौन सा नंबर बनाना है, जो 10 से डिविजिबल, और 10 से डिविजिबल होने के लिए मेरा वंस प्लेस पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी तो वो 10 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको लास्ट में 0 को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 0 को क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया, यानी कि यहाँ पे 0 कितने टाइम्स आ गया, 1 टाइम्स। अब मेरे पास कितने लेटर बचे हैं, देखो रिपीट भी नहीं होना हमारा, तो मेरे पास कितने लेटर बच गए, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 लेटर बच गए, तो यानी कि फर्स्ट को मैं कितने टाइप से फिलअप कर सकती हूँ, 5 से, फिर सेकंड को मैं कितने से कर सकती हूँ, 4 से, फिर 3 से, फिर 2, और फिर यहाँ पर कितने से बन जाएगा हमारा कितने से आ गया, हमारा 1 से। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनता है मेरा, 5 का फैक्टोरियल, यानी कि नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे, 120। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 10 से डिविजिबल के लिए लास्ट में हमें 0 चाहिए था, और उसके बाद ये कितने, और ये हमारा रिपीट भी नहीं होना चाहिए, तो ये 5 मेथड से, ये 4 से, 3, 2, 1 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 120। नेक्स्ट देखेंगे, द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 5 वॉवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। हाउ मैनी वर्ड्स, फिर से वर्ड आ गया, देखो ध्यान से, फिर से वर्ड आ गया, जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में था, फिर से आ गया। हाउ मैनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वॉवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फ़ाबेट। तो कितने टाइप से, देखो मेरे पास 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स है, और मुझे क्या करना है, 2 तो वॉवल्स लेने हैं और 2 ही क्या लेने हैं, कॉन्सोनेंट लेने हैं, और कितने लेटर का वर्ड बनाना है मुझे, 4 लेटर का। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स, 2 डिफरेंट वॉवल्स और 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट, नहीं मुझे कितने लेटर का बनाना है, 4 लेटर का बनाना है। तो मेरे पास वॉवल्स कितने हैं, 5, तो 5 में से मुझे कितने लेने पड़ेंगे, 5 में से लेने पड़ेंगे मुझे 2, तो 5 में से मुझे कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, 5C2 आ जाएगा। इसी तरीके से मेरे पास कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 है, तो 21 में से मुझे कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, 2 लेने, 27, 21C2 आ जाएगा। अब वर्ड्स का है, तो ये जो 2 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट है, ये आपस में भी तो इंटरचेंज होंगे, जगह चेंज करेंगे आपस में। मान लो मैंने 2 वॉवल्स ए और ई ले लिया, और 2 वॉवल जो 2 कॉन्सोनेंट्स है वो कुछ भी ले सकते हो, एम और एन ले लिया, तो ये मैंने पहले तो 4 सेलेक्ट किए हैं,
यहाँ पर तो क्या किए हैं, 4 सिलेक्ट किए हैं, लेकिन वर्ड्स बनाने हैं, विद और विदाउट मीनिंग बनाने हैं, तो ये आपस में कितने टाइप से अरेंज हो सकते हैं, हमारे 4 फैक्टोरियल 4 मेथड से या 4p4 से, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर दी 4 के फैक्टोरियल से। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, देखो 50,400, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन एन एग्जामिनेशन ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 12 क्वेश्चन इंटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, यानी कि एक क्वेश्चन पेपर में 12 क्वेश्चन हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में कितने क्वेश्चन है, 7। एक स्टूडेंट है, उसको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 12 हैं, लेकिन उसको कितने कर रहे हैं, 8 क्वेश्चन कर रहे हैं इन ऑल में, टोटल में से 8 करने हैं, लेकिन सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट, लेकिन कंडीशन क्या है कि हर पार्ट में से 3 तो नेसेसिटी है, करने ही करने हैं। उसके बाद 3 और 3 6 बज गया, हो जाते हैं, तो फिर आपकी 2 क्वेश्चंस आपकी मर्जी है, चाहे आप पार्ट 1 में से करो चाहे आप पार्ट 2 में से करो, लेकिन 3 तो कम से कम हर पार्ट में से करने ही करने हैं, एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच पार्ट। तो इन हाउ मैनी वेज कैन बी स्टूडेंट सिलेक्ट द क्वेश्चन, देखो मैंने अगर मैं फर्स्ट पार्ट में से 3 क्वेश्चन करती हूँ 5C3, तो सेकंड पार्ट में से मुझे कितने करने पड़ेंगे, 5 करने पड़ेंगे, क्योंकि 3 + 5 कितना होता है, 8 होगा, 8 क्वेश्चंस करने हैं। और अगर मैं फर्स्ट पार्ट में से 4 क्वेश्चन करती हूँ तो सेकंड पार्ट में से भी मुझे 4 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 3 टाइप के बन रहे हैं हमारे, देखो हमें क्वेश्चन ये कितने टाइप के बन रहे हैं, 3 टाइप से हमारे 3 केस बन रहे हैं, ये 1 2 3 केस, 3 केस बन रहे, क्योंकि अगर पहले पार्ट में से मैं 3 क्वेश्चन करती हूँ तो दूसरे पार्ट में से मेरे को 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर फर्स्ट पार्ट में से 4 करती हूँ तो सेकंड पार्ट में से भी मुझे 4 करने पड़ेंगे, तभी 8 बनेंगे, 4 + 4 8, 3 + 5 8। और अगर मैं फर्स्ट पार्ट के पांचों क्वेश्चन कर देती हूँ तो सेकंड पार्ट में से मुझे कितने करने पड़ेंगे, 7C3, कम से कम 3 तो करने ही है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हर पार्ट में से 3 तो करने ही है। यानी कि अगर मैं सेकंड पार्ट में से 3 करती हूँ तो फर्स्ट पार्ट में से मुझे कितने करने पड़ेंगे, 5। अब इनको सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 420, ये हमारा आंसर आ जाएगा।